43. Define the followings. First, complete binary tree. So what is meaning of complete binary tree? Complete binary tree देखो यहाँ पे एक ट्री दिया है आपको, A node B C D E F and G. So you all know that A is the root of the tree and ये जो part है that is your left subtree and then C F G is your right subtree because it is divided into two parts, left and right. After that हर एक ट्री एक पर्टिकुलर लेवल पे रहता है तो रूट ऑलवेज लेवल नंबर 0 पे रहता है, लेवल बी और सी लेवल 1 पे एंड डी ई एफ जी हमेशा लेवल 2 पे. सो व्हाट वाज द लेवल ऑफ दिस ट्री इज 2. क्लियर. सो सी द डेफिनेशन व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री. इसके पहले हमने बाइनरी ट्री देखा था. नाउ वी हैव टू सी कंप्लीट बाइनरी ट्री. मीन्स व्हाट? If all leaf nodes of a binary tree have same level number, मतलब all leaf nodes कौन से हैं? Leaf node means the node which does not consist any child or children. मतलब यहाँ पे देखो D, E, F, G ऐसे nodes हैं जिनके कोई child या childrens नहीं है. Have same level number, एक ही level पे है, that is level number 2. Then and every non-leaf node has non-empty left and right subtree. Then the tree is called as complete binary tree. नॉन लीफ नोड मतलब ऐसे नोड्स जिनके चिल्ड्रंस प्रेजेंट है, हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सबट्री. जैसे कि अगर देखो बी एंड सी ये हमारे नॉन लीफ नोड है ना, मतलब उनके चिल्ड्रंस प्रेजेंट है. सो कौन से है वो? उनका लेफ्ट भी नोड है और राइट नोड भी है. सी का लेफ्ट नोड भी है और राइट नोड है. मतलब हर एक नोड की डिग्री 2 होनी चाहिए, तब जाके हम उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कहेंगे. जैसे कि ए नोड की 2 है, बी नोड की डिग्री इज 2, सी नोड डिग्री इज 2. सो ईच एंड एवरी नोड कंसिस्ट ऑफ 2 डिग्री एंड द लास्ट लेवल of the node that is leaf node consists of same level number and this kind of node is called as complete binary tree. After that see extended binary tree और 2 tree. extended करना मतलब हम ट्री को expand कर रहे हैं, मतलब spread कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं. So see the definition. A binary tree T is said to be 2 tree or an extended binary tree if each node n हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन. मतलब हम बाइनरी ट्री को ट्री कब कहेंगे? जब उसके हर एक नोड के 2 नोड्स होंगे या तो उसका कोई 0 नोड होगा. मतलब द नोड विथ 2 चिल्ड्रंस आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स एंड द नोड विथ 0 चिल्ड्रन आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोड. सो व्हाट इज मीन बाय इंटरनल नोड एंड एक्सटर्नल नोड? लेट्स सी हियर कि यहाँ पे देखो एक ट्री दिया है, उसको हमें एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है. सो देखो यहाँ पे कि फर्स्ट जो ट्री दिया है, फर्स्ट रूट दिया है, देन इट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 नोड. मतलब ये एक ट्री दिया है जिसमें फर्स्ट रूट है, उसमें 2 बाइनरी ट्री नोड क्रिएट किए हैं. सो क्या है इंटरनल नोड की डेफिनेशन? देखो द नोड विथ 2 चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल नोड. मतलब ऐसा नोड जिसके 2 चिल्ड्रन से उसको हम कहेंगे इंटरनल नोड. सो हियर द नोड विच कंसिस्ट ऑफ 2 नोड विच आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज इंटरनल नोड. क्लियर. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल नोड? द नोड विथ 0 चिल्ड्रन आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोड. एक्सटर्नल नोड मतलब देखो यहाँ पे कि ये जो नोड है इसको फिर से हम एक्सटेंड कर लेते हैं. इसका एक नया नोड क्रिएट किया है यहाँ पे और यहाँ पे भी इसने एक क्रिएट किया एंड देन इसमें क्रिएट किया. सो लेट्स ड्रॉ दिस. तो इस तरह का एक ट्री डायग्राम है. अभी हम इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे क्या बोला है कि एक्सटेंडेड करना मतलब उसको एक्सटर्नल नोड कनेक्ट करना है. सो द नोड विथ 0 चिल्ड्रन आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोड. तो देखो यहाँ पे हम इसको बाइनरी ट्री, ये नोड नहीं, बाइनरी ट्री हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसने एक ही चाइल्ड को क्रिएट किया. तो इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा. एक्सटेंड करने के लिए हमें उसको रेक्टेंगल सिंबल से एक्सटेंड करना पड़ता है. मीन्स द नोड कंसिस्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन. क्लियर. तो सिमिलरली इसको भी हमें एक्सटेंड करना होगा, तो यहाँ पे भी एक नोड क्रिएट होगा. इस नोड का भी हमें एक ही चाइल्ड है, इसका दूसरा एक्सटेंड करना पड़ेगा. देन अगेन इस नोड का कोई चाइल्ड या चिल्ड्रन नहीं है तो हमें भी इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. सो वी हैव टू एक्सटेंड इट. सिमिलरली इसको भी हमें एक्सटेंड करना होगा. सो
ये इस तरह का ट्री डायग्राम क्रिएट हो गया। सो द नोड विथ 0 चिल्ड्रन, मतलब ऐसे नोड्स जो 0 चिल्ड्रन कंसिस्ट करते, जैसे कि ये लास्ट नोड। सो दीज नोड आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोड। So these are the extended binary tree. After that we will see about the binary search tree. So let's see, it is a binary tree in which each node n of a tree has the property that the value at n is greater than every node value in the left subtree of n and is less than or equal to every node value in the right subtree of n. So ये आपको एक example दिया है. So we have to create a binary search tree. How to create it we see. See the example of binary search tree, but for that we have to give some properties. So हमें कुछ conditions दी है, उसको हमें सबसे पहले समझना है, उसके बाद हम binary search tree करेंगे. तो बाइनरी सर्च ट्री में सबसे पहले हमें हर एक एलिमेंट्स को देखना है, हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू हमें चेकआउट करना है. आप सभी को पता है कि ट्री में हमेशा सबसे पहले हम रूट क्रिएट करते हैं, देन रूट के बाद उसका एक लेफ्ट पार्ट होता है और एक राइट पार्ट होता है. तो हमें यही देखना है कि सबसे पहले ये दिए हुए एग्जांपल में रूट की वैल्यू क्या होगी, देन लेफ्ट पार्ट में कौन सी वैल्यू जाएंगी और राइट पार्ट में कौन सी वैल्यू जाएंगी. सो फॉर दैट वी हैव टू गिव सम कंडीशंस. सो वी इन दिस कंडीशन वी हैव टू पुट अप द वैल्यू इन द लेफ्ट साइड और राइट साइड. सो हाउ टू फर्स्ट चेक. तो हमें देखना है कि सबसे पहले हमें रूट फाइंड करना है. तो रूट के लिए हमेशा जो एग्जाम्पल में सबसे पहले वैल्यू रहती है, दैट इज योर रूट ऑफ द ट्री. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू क्या है 14. तो यहाँ पे जो रूट क्रिएट होगा वो होगा 14. क्लियर. फिर उसके बाद देखो 4. अभी 4 वैल्यू मतलब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ओल्ड नोड वैल्यू, ओल्ड मतलब हमारे जो रूट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा रूट क्रिएट होगा. तो ओल्ड वैल्यू मतलब 14. ठीक है, और जो नई वैल्यू मिली हमें दैट इज 4 न्यू नोड वैल्यू. तो हमें चेक करना है कि हमारा जो 4 है वो लेफ्ट में, रूट के लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा या कौन से साइड में जाएगा. तो ये कंडीशन के हिसाब से देखना है. तो क्या होगा कि जो रूट की वैल्यू है वो नए वाले वैल्यू से ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, ये चेक करना है हमें. तो अगर सपोज जो ओल्ड नोड है अगर न्यू वैल्यू से अगर ग्रेटर है तो ये जो वैल्यू रहेगी वो ट्री के लेफ्ट साइड में पुटअप होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा. सेकंड कंडीशन है अगर ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू से अगर लेस है तो जो वैल्यू रहेगी वो राइट साइड में शिफ्ट होगी. सिमिलरली अगर ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों इक्वल है तो वैल्यू राइट साइड में शिफ्ट होगी, राइट साइड ऑफ द ट्री में शिफ्ट होगी. सो ये तीन कंडीशंस के हिसाब से हमें पुटअप करते जाना है. सो लेट्स सी हाउ टू. सबसे पहले हमने रूट क्रिएट किया है, 14 मिला है, बाद में 4. अभी हमें 14 ओल्ड न्यू वैल्यू मिली थी और न्यू वैल्यू थी 4. वो कौन सी साइड में जाएगी, ट्री के लेफ्ट साइड में जाएगी. सो दिस योर लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज योर राइट पार्ट ऑफ द ट्री. तो लेफ्ट साइड में जाएगी तो यहाँ पे आएगा आपका 4. उसके बाद देखो कौन सी वैल्यू है 9. 9 देखो 14 सबसे पहले ट्री से कंपेयर करेंगे हम. 14 है ना, तो 14 और 9 कौन सा ग्रेटर है, लेस है. 14 इज ग्रेटर देन 9, मतलब ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. देन यहाँ पे आएगा 9 इस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में आने के बाद उसको 4 नोड मिला है, मतलब ओल्ड वैल्यू कौन सी होगी नोड की 4 और न्यू वैल्यू कौन सी होगी 9. सो 4 इज लेस देन 9. तो ये जो 9 रहेगा ये 4 नोड के राइट साइड में जाएगा. सो इस नोड के राइट साइड में जाएगा. आफ्टर दैट 15 फर्स्ट कंपेयर होगा 14 के साथ. 14 इज लेस देन 15. क्लियर. सो 15 इज गोइंग टू द राइट साइड ऑफ द ट्री. सो हियर इज 15 इज शिफ्टेड. आफ्टर दैट 3 कहाँ पे जाएगा, देखो 14 के साथ कंपेयर होगा. 14 इज 3. तो क्या होगा 14 इज ग्रेटर देन 3. सो 3 विल बी शिफ्टेड ऑन लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में आने के बाद देखो उसको नोड मिला है 4 इज और 3 को कंपेयर करो. 4 इज ग्रेटर देन 3. क्लियर. तो ग्रेटर है तो कौन सी साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में. तो 4 के लेफ्ट साइड में जाएगा. तो 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ओके. अगेन क्या मिला है 14 रूट से कंपेयर करेगा पहले 14 के. 14 इक्वल टू 14 है, मतलब 14
और ये 14 लेस भी नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है, दोनों के से इक्वल है। तो जब इक्वल रहता है तो कौन सी साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा। राइट साइड में आने के बाद देखो उसको 15 मिला, 15 और 14 को कंपेयर करो तो 15 इज ग्रेटर देन 14, तो ये ग्रेटर है, मतलब कौन सी साइड में जाएगा, 15 के लेफ्ट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे 14 शिफ्ट होगा। उसके बाद देखो 7 कंपेयर करो 14 के साथ, तो 14 इज ग्रेटर देन 7, तो लेफ्ट साइड में जाएगा। लेफ्ट साइड में आने के बाद कंपेयर करो 4 के साथ, तो 4 इज और 7, तो 4 इज लेस देन 7, तो 7 कहाँ जाएगा, 4 के राइट साइड में। फिर से उसको मिला 9, देन 9 एंड 7 का कंपेयर करो तो 9 इज ग्रेटर देन 7, 9 इज ग्रेटर देन 7 मतलब तो लेफ्ट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 9 के लेफ्ट में 7। उसके बाद देखो 18 नंबर को कंपेयर करो 14 के साथ, 14 एंड 18, तो ये ओल्ड है और ये न्यू है ना। तो 14 को कंपेयर करो तो 14 इज लेस देन 18, तो लेस होता है तो वो राइट साइड में जाएगा। राइट साइड में मतलब यहाँ पे 15 मिलेगा, तो 15 के साथ कंपेयर करो 15 एंड 18, तो 15 अगेन लेस देन 18, सो तो कौन सी साइड में जाएगा, 18 राइट साइड में जाएगा। तो राइट साइड में मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोई 18 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च ट्री इज कंप्लीटेड।